हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाहत है। तो यार अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो किया तो फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लो, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत कमाल के उस पर रिएक्शन वीडियोस आ रही है तो मस्ट वॉच करो वहाँ पर जाकर। तो अब आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यार बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ा स्टेप इंडिया की तरफ से, यानी इंडिया ने दिखा दिया है कि हम तुम्हारे पिताजी हैं। अच्छा, यूएसए की कंपनी को, इंडिया ने यूएसए का नितिन गडकरी जी जो थे उन्होंने बाय बाय कह दी यूएस की कंपनी को कि फॉर मेक इन चाइना एंड सेल इन इंडिया, मतलब कि चाइना में बनेगा और इंडिया में बिकेगा। अच्छा, इन्होंने बाय बाय कर दिया। वीडियो देख के पता चलेगा। बिल्कुल, इंडिया आजकल यही कह रहा है भाई, जो चीज आप इंडिया में बेचोगे तो इंडिया के अंदर आके बनाओगे तो तभी लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। हाँ, ये बात है इंडिया की आजकल चल रही है। लेकिन ये देखते क्या सीन है, तो कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत कमाल बंदे हैं नितिन गडकरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, वो दौर चला गया है जिस दौर के अंदर भारत दुनिया की विदेशी ताकतों के अनुसार चला करता था। दुनिया की ताकतें कहती थी कि हम आपके देश में आना तो चाहती हैं, लेकिन ये आपको पूरा करना होगा, ये चीजें आप पूरी कर दोगे तो हम आपके देश में आ जाएंगी। भले ही उस चीजों को करने में भारत का फायदा कम हो, उन कंपनियों का मुनाफा ज्यादा हो, भारत की सरकारें इस बारे में सोचा नहीं डिमांडें रखती थी। हालांकि उस समय भी एक उनकी सरकारों की मजबूरी थी, क्योंकि भारत नया आजाद हुआ था, तो वो भी दोषी हैं, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अब देश की आजादी को बहुत बड़ा साल हो गए हैं और अब भी अगर हम यही गलतियां करते हैं तो बेवकूफ उन कंपनियों को नहीं बोला जाएगा, बेवकूफ हमें ही बोला जाएगा। ये तो यही कारण है कि भारत के शेर नितिन गडकरी जी भी आज ओपनली आकर अपनी स्टेटमेंट को बेबाक अंदाज से रख रही हैं। अच्छा, स्टेटमेंट क्या है आपको पता है? अमेरिका की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला ने भारत को कहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो, हम आपके देश में कारें बनाने के लिए आ जाएंगे। अच्छा। हालांकि ये चाल चली गई थी, क्योंकि कार बनाने से पहले आपको देश के अंदर फैक्ट्री लगानी पड़ती है, जमीनों खरीदनी पड़ती हैं, एक वर्कर रखने पड़ते हैं और अलग अलग चीजों को लेकर अपना सारा सेटअप करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, एक बंदा भी आपने भारत के अंदर हायर नहीं किया और आप भारत की सरकार को एक ये बोलने चले गए कि भारत की सरकार टेस्ला के लिए, जो कि दुनिया की शायद तक नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, उसके लिए इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दीजिए। अच्छा। अब ये इंपोर्ट ड्यूटी इलेक्ट्रिक कारों के लिए अगर टेस्ला में छूट दी जाएगी तो दुनिया जहान की कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं, उनके लिए भी इंपोर्ट ड्यूटी कम की जाएगी, तो भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक कारें बनाती हैं वो आखिरकार अपना धंधा कैसे चलाएंगी? यही कारण है कि भारत के जो यूनियन मिनिस्टर हैं उन्होंने इस रुख को क्लियर किया। भारत ने हाल ही में कह दिया कि हम टेस्ला की ये मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं और अब भारत के यूनियन मिनिस्टर ने बातों को खोल कर रखा है। भारत के यूनियन मिनिस्टर का कहना है कि टेस्ला भारत के अंदर एंट्री करे हमें मंजूर है, लेकिन एंट्री करने से पहले उससे ये श्योर करना होगा कि भारत के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करे। अगर वो कारें इंपोर्ट करके भारत के अंदर लाती है तो कारें कहां से आएंगी? कारें आएंगी चाइना से, क्योंकि चाइना के अंदर टेस्ला का सबसे बड़ा प्लांट है और चाइना के साथ भारत बॉर्डर भी साझा करता है। अगर कारें बनती अमेरिका में है तो अमेरिका से भारत में इंपोर्ट होते होते ही उसका किराया इतना लग जाएगा कि कार की लागत बढ़ जाएगी। यही कारण है कि भारत ने टेस्ला का डिसीजन इसलिए भी रिजेक्ट किया है क्योंकि टेस्ला इंपोर्ट ड्यूटी कम करके चाइना के वर्करों को रोजगार देकर भारत की मार्केट में अपना तहलका मचाना चाहती थी। तो इसलिए यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कहा कि ये कोई एक डाइजेस्टेबल कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप चाइना के वर्करों को रोजगार दो और भारत की मार्केट में व्यापार करो। आपको भारत की मार्केट में व्यापार करना है तो आपको भारत के लोगों को रोजगार भी देना होगा। अब दोस्तों आप हमें बताइएगा कि भारत ने टेस्ला को आईना दिखाकर सही किया या गलत। हालांकि ये काम कोई आसान नहीं है। टेस्ला अगर इंपोर्ट भी करती कारें
तो भी भारत के अंदर एक मोटी कमाई जनरेट हो सकती थी, लेकिन सरकार ने मेक इन इंडिया को पहले रखा और इस कॉन्सेप्ट को हटा दिया और उन्होंने कहा कि आप इन्वेस्टमेंट करो, भारत के अंदर फैक्ट्री खड़ी करो, पुर्जे दुनिया के दूसरे देशों से मंगवाओ, फिर तो हम आपके टैक्सेस में कटौती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहो कि हम पूरी की पूरी कार ही चाइना से बनाकर भारत के अंदर लाएंगे तो ये काम भारत की सरकारों ने बंद कर रखा है। क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इधर हुई है वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो भाई इंडिया ने सीधा सीधा जवाब दे दिया टेस्ला को, और बात भी सही किया। पहले तो क्या थे भाई इंपोर्ट घटाओ, ये करो वो करो। भाई तुम लोग क्या चाहते हो कि भाई इंडिया फ्री में गाड़ियां भिजवा कर? ऐसा कैसे हो सकता है कि चाइना में गाड़ियां बने या अमेरिका में बने तो इंडिया में आए? तो फिर इतने पैसे, इंडिया की मार्केट तो कार आते आते उस पर इतना टक नहीं, वो तो अमेरिका की है ना। लेकिन ये लोग कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहे हैं कि भाई हम चाइना में बनाएंगे, चाइना से इम्पोर्ट। ये गलत काम है ना, ये तो गलत है। तो फिर चाइना को मिलेगा। इंडिया को फायदा होगा, वो नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ये है कि भाई वो मजा नहीं आएगा ना। मेक इन इंडिया फिर फ्लॉप होता है ना। इंडिया में कंपनी लग जाएगी टेस्ला की तो इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगी, रोजगार भी हजारों को मिलेगा और कार भी सस्ती होगी। बिल्कुल, नितिन जी ने यही तो बातें की है ना, यही तो बात बोली है। नितिन जी कहते हैं कि भाई तुम लोग यहाँ पे लगाओ फैक्ट्री, बेशक थोड़े बहुत पुर्जे बाहर से मंगा लो, मसला नहीं, हम कटौती कर देंगे। लेकिन ये तो नहीं है कि तुम लोग पूरी की पूरी गाड़ी चाइना से निकाल के ले आओ, ऐसे तो नहीं चलता ना भाई। इम्पोर्ट वाला काम हो गया। वही इम्पोर्ट वाला ना, वो फिर इंडिया जैसे अच्छा बाहर से ऑर्डर दे के तो वहां से ना मंगा कर दिया। ये लगाना चाहते तो ठीक है। अबे पूरा मैं कहता हूँ कि अमेरिका की आंखों में आंखें डाली है यार। अगर टेस्ला देखो इलेक्ट्रिक और कारें भी बनाने वाली है ना इंडिया में, टाटा के अंदर है, महिंद्रा है, बना रहे हैं, फिर उनकी क्या कसूर है? फिर वो अगर ये इतनी सहूलतें मांगते हैं फिर वो भी मांगेंगे। नहीं वो तो चलो एक कंट्री के अंदर बन रही है ना, लेकिन फिर ये भी सस्ती थोड़ी बनेगी तो वो भी लेकिन ये है कि भाई वो तो बिकेगी, जो जिसको जिस ब्रांड पे एतबार होता है वो लेता है। लेकिन टेस्ला भाई, एलॉन मस्क लोग समझते हैं कि भाई हम किंग है इस दुनिया में, ऐसी बात नहीं है। तुम लोग भारत के साथ इनका प्लांट बहुत पहले का लगा हुआ है और अब बहुत बड़ा प्लांट है, तो ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं इंडिया में। मतलब कि सुना था ये हर चीज देने के लिए तैयार है, इंडिया देने के लिए अपनी सहूलत देने के लिए जगह सबको डील मील भी होगी। लेकिन पता नहीं टेस्ला ने क्या इनके अंदर वो आया है कि दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी मार्केट, मतलब चाइना और इंडिया दोनों ही है, बस इतनी बड़ी मार्केट के आगे यार इंडिया ने सब मेक इन इंडिया अपना रखा है, उसको जाने नहीं दिया ना। ये लाजमी चीज है, मेक इन इंडिया इसको आगे लेके जाने की जरूरत इसी वजह से बनती है कि ये टेस्ला कारें इंडिया में बने, इसके ऊपर मेक इन इंडिया लिखो। बिल्कुल, ये ना बनना हो कि भाई मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया होना चाहिए। और नितिन गडकरी ने यही तो चीज कही है भाई, कहते हैं ना भाई ना, अपन लोग ये चीज नहीं करने वाला। हम लोग गडकरी जी बहुत जबरदस्त आदमी है, जिस चीज पे अटक जाए वो करते हैं फिर करते हैं। और इसमें कोई शायद बहुत सही किया, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा स्टेप लिया। बिल्कुल, कल को अगर ये यूं करते ना इस टेस्ला के साथ, कल को और कंपनी बिल्कुल और आज इन्होंने इनके साथ ऐसा किया है, कल को कंपनी एम बना के आएंगी। बिल्कुल, एक टाइम ऐसा था कि इंडिया इतना पावरफुल नहीं था ना, लोग आते थे तो अपनी डिमांडें रखते थे, हम आपके मुल्क में आके सरमायाकारी करना चाहते, अपनी डिमांड रख के बस इंडिया भी चाहता था चलो काम हो जाए। भाई वो साहब इंडिया वो चीज से निकल चुका, अब इंडिया अपनी डिमांड रखता है कि फैक्ट्री इधर लाओ और हमारे मजदूर काम नहीं तो भागो, हमारे वर्कर और इंजीनियर काम। बिल्कुल नहीं तो भागो यहाँ से। तो यार इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है, ये इन्होंने सही किया कि नहीं? हमारे लिहाज से बिल्कुल ओके किया, जबरदस्त काम। वही ना, तो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।